जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ के बारे में। राउंडिंग ऑफ किया कैसे जाता है, किसके लिए होता है और कैसे उसको आसान विधि से निकालेंगे, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि राउंडिंग ऑफ है क्या और ये किसके लिए निकाला जाएगा। तो राउंडिंग ऑफ को हिंदी में कहते हैं हम लोग सरलीकरण, मतलब और ये होता है दशमलव के बाद के अंकों के लिए। यानी कि देखिए यहाँ पर कोई संख्या दे देगा 3.52667, तो इसमें दशमलव के बाद जो अंक दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 5267, यानी कि 4 अंक इसमें दिखाई दे रहा है। तो 4 अंक दिखाई दे रहा है, तो इन 4 अंकों की कमी की जाती है। यानी कि 4 अंकों की कमी कैसे करेंगे, तो 3 अंक हटा देंगे, 1 अंक तक रहेगा, तो उसे ही कहेंगे हम लोग राउंडिंग ऑफ। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका डिफिनीशन और उसके बाद इसको कैसे कैसे निकाला जाता है, उसके कुछ नियम भी है। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग का काम होगा वो है राउंडिंग ऑफ। ये है राउंडिंग ऑफ आपका, और इसका हिंदी जो होता है वो होता है सरलीकरण। तो सरलीकरण यहाँ पे डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं। तो देखिए राउंडिंग ऑफ है क्या, तो राउंडिंग ऑफ वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संख्या में दिए हुए सार्थक अंकों की कमी की जाती है। अब सार्थक अंक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा दशमलव के बाद 0 हो या फिर अंक हो तो उन सभी को हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। छोटा सा डिफिनीशन है, इसे याद रखिएगा। सार्थक अंक किसे कहेंगे, तो जो दशमलव के बाद अंक दिया रहेगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक अंक। दशमलव के पहले वाले भी और दशमलव के बाद वाले भी। सार्थक अंक आप लोगों को 11th में पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और देख लेंगे। तो देखिए इसका डिफिनीशन क्या हुआ आपका, कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमें किसी संख्या में दी गई सार्थक अंकों की कमी की जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं राउंडिंग ऑफ। इसके नियम भी हैं, तो नियम जो है 3 है। सबसे पहले अंतिम अंक जो होता है 5 से छोटा हो तो क्या करेंगे। दूसरा नियम है कि अंतिम अंक अगर 5 से बड़ा हो तो क्या करेंगे। और तीसरा नियम है कि अंतिम अंक यदि 5 हो और उसके पहले कोई सम हो या विषम हो, इसमें हम देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो डिफिनीशन हम बोल चुके हैं कि राउंडिंग ऑफ कहेंगे किसे, तो राउंडिंग ऑफ जो होता है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें किसी संख्या में दी गई सार्थक अंकों की कमी की जाती है। चलिए ये डिफिनीशन हो गया। और देखिए यहाँ पर नियम सबसे पहला कहता है, नियम नंबर 1 कि यदि अंतिम अंक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अंतिम अंक 5 से छोटा है, 5 से आपका छोटा है। अंतिम अंक कहने का मतलब दशमलव के बाद जो अंक है उसके लास्ट में जो होता है वो 5 से छोटा हो तो उसको क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में हम देंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका होगा क्या। तो इसका लिखना चाहेंगे तो आगे लिख सकते हैं कि यदि किसी संख्या में अंतिम अंक 5 हो, 5 तो हम देखेंगे नहीं, 5 वाला तो लास्ट में देखेंगे। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 5 से छोटा हो तो उसके पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए कैसे बोले क्या है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 से छोटा हो तो उसके पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये इसका डिफिनीशन हो जाएगा। तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल में कुछ समझते हैं। एग्जाम्पल में अगर कह दें कि बताइए 3.4234, इसमें सार्थक अंक कोई पूछेगा तो सार्थक अंक टोटल गिन लीजिएगा। ये 1 2 3 4 5 सार्थक अंक 5 हो गया। लेकिन हम लोग को पढ़ना है राउंडिंग ऑफ के बारे में। राउंडिंग ऑफ जो होता है दशमलव के बाद के अंकों के लिए ही होता है, ठीक है। और भी चीज़ें कुछ बताएंगे, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर हम लोग राउंडिंग ऑफ, देखिए अभी डिफिनीशन बताएं इसका, कि यदि अंतिम अंक जो है 5 से छोटा है तो उसके पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला वाला अंक क्या है, 3 है, यानी कि अगर इसका राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं तो ये हमारा आंसर होगा 3.423। कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि अंतिम अंक जो है 5 से छोटा है।
एक और देखिए, फिर राउंडिंग ऑफ करते हैं किसका, तो 3 का करते हैं। तो 3 का यदि करेंगे तो ये हम लोग का राउंडिंग ऑफ होगा, देख लीजिए 3.4। क्या ये 5 से छोटा है, छोटा है, तो पहले में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि 2 लिख देंगे। अगर देखिए फिर आ गया तो एक और अंक खत्म कर दीजिए, यानी कि ये खत्म करेंगे तो फिर अंतिम अंक जो है 5 से छोटा है, यानी कि 3.4। हम लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा, 3.4। तो इस तरीक़े से आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। राउंडिंग ऑफ अगर करना होगा तो सिंपल तरीके से पहला नियम याद रखिएगा, अंतिम अंक 5 से छोटा हो तो उसके पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। नियम नंबर 1 समझ में आ गया। चलिए नियम नंबर 2 देखते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि नियम नंबर 2 कहता है कि यदि अंतिम अंक जो है वो 5 से बड़ा है। नियम 2 कह रहा है आपका, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर सकते हैं। देखिए नियम नंबर 2 कहता है कि यदि अंतिम अंक जो है, अंतिम अंक 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तब इसके लिए क्या करेंगे, तो याद रखिएगा यदि अंतिम अंक 5 से बड़ा होता है ना तो उसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। और ये भी ध्यान रखेंगे अंतिम अंक 5 से बड़ा होना चाहिए, अगर छोटा होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं और समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में अगर हम कह दें यहाँ पर कि आप बताइए 7.42656, इसका राउंडिंग ऑफ करना है तो राउंडिंग ऑफ कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम किसका करेंगे, 6 का करेंगे। तो 6 का यदि करते हैं तो अंतिम अंक जो है 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो पहले वाले अंक में 1 जुटेगा, यानी कि ये होगा 7.426 और पहले वाले में 1 जोड़ देंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। तो देखिए ना, पहला नियम ये कहता है कि अंतिम अंक 5 से छोटा हो तो कोई परिवर्तन नहीं पहले वाले अंक में, और दूसरा नियम ये कहता है कि अंतिम अंक 5 हो तो पहले वाले में 1 का परिवर्तन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से समझ में आया। और देखिए फिर राउंडिंग ऑफ हम करते हैं 6 का। तो 6 का करेंगे तो अंतिम अंक जो है 5 से बड़ा है, तो पहले वाले अंक में जो है हम 1 की वृद्धि करेंगे, यानी कि 6 और 1 हो जाएगा 7। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 7.427 हो गया। इसी क्वेश्चन को हम ऊपर लिख दिए हैं क्योंकि आगे भी हल करना है। तो देखिए फिर वही नियम लगाएंगे, अंतिम अंक देखेंगे तो अंतिम अंक जो है हम लोग का वो 5 से बड़ा है 7, तो इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ अगर इसका करते हैं तो ये हो जाएगा 7.4 और 1 वृद्धि कर दीजिए तो 7.43 हो जाएगा। अब देखिए अब इसका एक और राउंडिंग ऑफ कर दीजिए। तो एक और राउंडिंग ऑफ करते हैं तो सबसे पहले अंतिम अंक देखिए, अंतिम अंक क्या 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका 7.4। तो इस तरीके से समझ में आया। 2 नियम अभी बता चुके हैं। यदि अंतिम अंक जो है 5 से छोटा है तो पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं, और यदि अंतिम अंक जो है 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाले अंक में 1 की वृद्धि कर देते हैं। आगे देखते हैं अगला नियम क्या कहता है। तो अगला नियम ये कहता है कि यदि अंतिम अंक जो है, ध्यान दीजिए इधर, नियम नंबर 3 समझिएगा, कहता है यदि अंतिम अंक 5 हो, अंतिम अंक 5 हो, और यदि अंतिम अंक 5 हो तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, समझिएगा। यदि अंतिम अंक जो है आपका 5 है, तो 5 है तो उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो कहता है कि यदि अंतिम अंक 5 है तो उसके पहले वाले अंक देखा जाता है, पहले वाला अंक देखा जाएगा। अगर सम होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और विषम होगा तो 1 का परिवर्तन कर देते हैं। एक बार और समझते हैं, सुनिएगा ध्यानपूर्वक। कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक जो है 5 है
और उसके पहले वाला अंक सम है तो कोई परिवर्तन नहीं, और विषम होगा तो पहले वाले अंक में 1 की वृद्धि कर देंगे। देखिए कैसे, एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल द्वारा हम समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। कह दें 2.435 2 6 और यहाँ पर कर दे 5, ठीक है। ये एक संख्या हो गया और इसका जो है हम लोग को राउंडिंग ऑफ करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ हम लोग सबसे पहले करेंगे लास्ट वाले अंक का। तो लास्ट वाला अंक देख रहे हैं कि हमारा 5 है, तो 5 है। तो बताइए 5 होगा तो हम क्या करेंगे, 2 स्थिति देखेंगे। पहला ये कहता है कि अंतिम अंक 5 होगा, तो पहला ये कहता है कि यदि पहले वाला अंक सम है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं, और पहले वाला यदि विषम है तो उसमें 1 की वृद्धि हम लोग कर देंगे। देखिए यहाँ पे अंतिम अंक 5 है और उसके पहले वाला अंक सम है, तो कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, यानी कि ये होगा 2.435 2 6। अब देखिए अब राउंडिंग ऑफ किसका करेंगे, तो अब राउंडिंग ऑफ जो करेंगे वो 6 का करेंगे। तो 6 का करने के लिए हमारा नियम कौन सा आएगा, नियम नंबर 2, यदि अंतिम अंक 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाले अंक में 1 का परिवर्तन कर दिया जाता है। तो देखिए हम इसमें भी वही नियम लगाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2.435 और 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए अगर अंतिम अंक क्या हो, 5 से छोटा है, अब अंतिम अंक, तो ये पहला नियम आ जाएगा, यदि अंतिम अंक 5 से छोटा है तो उसके पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी कि ये आंसर जो होगा वो होगा 2.435। 3 का भी राउंडिंग ऑफ हो गया। अब किसका करेंगे राउंडिंग ऑफ, तो अब जो हम लोग करेंगे ना, अब 5 का करेंगे। तो 5 का कीजिए, तो 5 का करेंगे तो देखिए नियम नंबर 3 कहता है यदि अंतिम अंक 5 हो तो दोनों, उसमें केस कहता है कि उसके पहले वाला अंक देखते हैं, सम होगा तो कोई परिवर्तन नहीं, और विषम होगा तो 1 का परिवर्तन करेंगे। तो देखिए पहले वाला अंक जो हो गया विषम हो गया, तो इसमें 1 का परिवर्तन हम लोग करेंगे, तो 2.44। एक लास्ट स्टेप जो होगा हम लोग का ये होगा। फिर अंतिम अंक देख लीजिए, अंतिम अंक क्या है, 5 से छोटा है तो इसका निकालते हैं। तो 5 से छोटा है तो पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि आंसर हम लोग का कितना होगा 2.4। तो इस प्रकार इसमें आप देख लिए कि राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, कितना सिंपल है। अगर इसको आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से ये बन सकता है। देखिए इस प्रकार आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं। आप क्या करेंगे, ट्राई कीजिए। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देते हैं, इसको ट्राई कीजिए और देखिए कितना देर में बन जा रहा है। 7.426 5 3 5 2, इसका राउंडिंग ऑफ करके बताएंगे। तो राउंडिंग ऑफ कीजिए। सबसे पहले हम राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो देखिए 2 का करेंगे, तो 2 का कर रहे हैं तो अंतिम अंक 5 से छोटा है तो पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं, तो कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि 2 खत्म हो गया, बचा क्या आपका 5 बचा। 2 खत्म हो गया, यहाँ पे बचा क्या 5, तो 5 आ रहा है। तो नियम नंबर 3 कहता है यदि अंतिम अंक 5 हो तो उसके पहले वाला अंक देखते हैं, तो पहले वाला अंक क्या है विषम है, तो विषम है तो पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे, यानी कि इस 5 को खत्म करने के लिए हम 3 के जगह पे कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे। समझ में आया। एक और, अब फिर 5 से छोटा आ गया तो पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, तो इसको भी हम क्या करते हैं समाप्त करते हैं। अब देखिए फिर आपका 5 आ गया अंतिम अंक, तो केस हम नियम नंबर 3 देखेंगे। तो उसका नियम ये कहता है कि अंतिम अंक 5 हो और पहले वाला अंक सम हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो 5 खत्म। अब आपका आ गया 6, तो 6 आ गया, तो 6 का राउंडिंग ऑफ कीजिए। तो 6 का राउंडिंग ऑफ करने के लिए हम नियम नंबर 2 देखेंगे। यदि अंतिम अंक 5 से क्या हो बड़ा हो, मतलब अधिक हो, तो अधिक होगा तो पहले वाले अंक में 1 का परिवर्तन हो जाता है, तो इसमें 1 का परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम दोनों को मिटा देते हैं, यहाँ पर 3। अब आपका इतना आया, तो अब इसका कर दिए, तो अंतिम अंक 5 से छोटा है, यानी कि पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं। आंसर कितना आएगा 7.4। तो इस प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं।
एक और क्वेश्चन देखिए, एक और आप लोग बना दीजिए 2.6465 ले लीजिए, यहाँ पर 653, यहाँ पर 8 ले लीजिए, 3 मत लीजिए और ये 4 लीजिए। तो बताइए इसका राउंडिंग ऑफ कितना होगा, डायरेक्ट बोलिए जल्दी से, सोचिए मन में कितना होगा। देखिए 4 का करेंगे तो 4 तो खत्म, 5 से छोटा, पहले में कोई परिवर्तन नहीं, फिर 8 है 5 से बड़ा है तो पहले वाले में 1 का परिवर्तन यानी कि 6 हो गया। अब देखिए 6 हो गया तो 5 से बड़ा, तो 5 से अधिक हो या 5 से बड़ा हो तो पहले वाले में 1 का परिवर्तन यानी कि इसका आंसर होगा 2.7। तो इस प्रकार आप लोग राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसका वीडियो नेक्स्ट में समझा दिया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में कि कहाँ प्रॉब्लम आया है। तो इस वीडियो में हम लोग रहने देते हैं, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।